इस दुनिया में जितने भी सफल इंसान हुए हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा यह सोचा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरा जन्म इसी काम को करने के लिए हुआ है। वक्त बदलते नहीं बदले जाते हैं, किस्मत बदलते नहीं कर्मों में लिखे जाते हैं। जिसे लगता है कि ये कठिन है वह व्यक्ति जरूरत पड़ने पर उससे भी बड़ा काम कर जाता है। किसी भी चीज़ का बदला लेना जरूरी नहीं होता, लेकिन खुद में बदलाव लाना जरूरी होता है। जब तक टाइम टेबल नहीं आ जाता परीक्षा का तब तक कहते हो कल से पढ़ूंगा, 5 मिनट बाद पढ़ूंगा, अच्छा शाम से पढ़ूंगा, सुबह से पढ़ूंगा। अबे जब पढ़ाई करनी ही नहीं है तो क्यों कहते हो कल से पढ़ूंगा, 5 मिनट बाद पढ़ूंगा, सुबह से पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा। और जब सर एग्जाम पर आ जाता है तो पूरी रात पढ़ाई करते हो। जब तक कोई बड़ी वजह ना हो तब तक दिमाग को काम ही नहीं करने देते। इसे वजह दो पढ़ने का। जो मेहनत के एक हफ्ते पहले पढ़ाई करते हो एग्जाम के, तुम पहले से कर लिए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तुमको कौन कहता है रात भर पढ़ो? अबे सुन पागलो, केवल 15 मिनट हर विषयों को एक दिन में पढ़ो तो भी आपका परीक्षा तक बहुत ही अच्छे से तैयार होगा। लेकिन ये नहीं किताब लेकर बैठ जाओ और मन भी ना लगाओ। जब भी पढ़ने बैठो मन को एकाग्र कर लो और ओवर थिंकिंग थोड़ा कम कर लो, जिसमें आपको जो भी पढ़ेंगे वह आपको तुरंत याद हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है, बहुत ही ध्यान समझाया गया है। उसको एक बार जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि 99% लोगों के ओवर थिंकिंग रहती है बट उन्हें पता नहीं रहता है। जाकर जरूर देख लेना। तुम यही सोचते हो ना कि लगातार पढ़ाई करूंगा, लेकिन क्या होता है तुम्हारा वह जोश, तुम्हारा वह झलकता हुआ चेहरा कहाँ चला जाता है जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो। ठीक है, इसी तरह तुम्हारा समय बर्बाद करते हो। तुम खुद से कहते हो पढ़ाई करूंगा, क्या खाक पढ़ाई कर रहे हो? जब देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अन्य सोशल मीडिया पर तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना, ले लो मज़ा। बस 14 से 25 वर्ष के बाद ना, उसके बाद पता चलेगा यारो पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है। एक बच्चे ने मुझसे यह सवाल इंस्टाग्राम पर पूछा, सर मैं पढ़ाई करने के बारे में सोचता हूँ लेकिन क्या करूँ, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, केवल सोचता हुआ समय बिता देता हूँ और फिर लिखता हूँ। फिर लिखता है वह आगे कि 5 मिनट पढ़ाई को टालते टालते आज मैं परीक्षा के नज़दीक आ चुका हूँ। अब मैं पढ़ाई कैसे करूँ? सुनो, ध्यान से सुनो। रुकना है तो उन्हें रोको जो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं। तब तुम्हें पता चलेगा, एहसास होगा कि किस चीज़ में ज़्यादा खुशी है। जो तुम्हें आज कुछ समय के लिए खुशी दे रही है वो तुम्हें फ्यूचर में रुलाएगी। जैसे कि आपको मैं कुछ उदाहरण के रूप में बताता हूँ। मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा अन्य चीज़ें, और जो तुम्हारे प्यार का शौक ज़्यादा है ना, कर लो, तुम्हारा वह जीवन भर रहेगा ना। पछताओगे दोस्तों, पछताओगे एक दिन। प्यार करनी है तो अपने दुखों से कर लो, लेकिन किसी और से नहीं। परीक्षाएं तथा कठिनाइयां तो हमारे जीवन का हिस्सा है। यदि हम किसी भी परीक्षा से डरने लगेंगे तो जीवन भर डरते रह जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद से घृणा करने लगोगे। पढ़ाई करना है कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि अपने मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। मंजिल तक तभी पहुंच पाओगे जब पढ़ाई कर पाओगे। अगर आपको लगती है कि हमारी जिंदगी बेकार है तो सोच कर देखो, जिनके पास घर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं है, वो गूंगे हैं, बहरे हैं, उनके क्या होगा? तो दोस्तों आप वो लोग भी श्रम करते हैं, तुम्हें जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करो। हमेशा पूछते रहते हो इस जिंदगी को। तो दोस्तों और अपने आलस को जरूर दूर करो और पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि तुम्हें कर सकते हो, तुम टॉपर बन सकते हो। चलिए तो आज से भी पढ़ लीजिए कि हाँ मैं पढ़ूंगा, 1 ही घंटा डेली पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आपको अगले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, उसको जरूर सुनिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।